यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को साहित्यिक सचेतना के द्वारा राय सिंह भंडारी का नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। मैं आज सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु साहित्यिक सचेतना आपके लिए दिन प्रतिदिन नए नए विषयों पे, नए नए विधाओं पे एक सृजन रचनाकारों के द्वारा सृजन प्रकाशित करती है और आप लोगों तक पहुंचाती है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना और वीडियो के अंत में वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और आपके जितने भी विचार होंगे कृपया हमें ज़रूर साझा करना ताकि हम आपके लिए और अधिक रोचक सामग्री एकत्रित कर सकें। तो आज के निर्धारित विषय के अनुरूप में आज का विषय है सूक्ति। सूक्ति में है नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्यम समम तपः, नास्ति रागम समम दुखम, नास्ति त्यागम समम सुखम। अर्थात विद्या के समान नेत्र नहीं, आँखें नहीं, और तप के समान कोई सत्य के समान कोई तप नहीं होता, राग के आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तो ये एक श्लोक है हमारे सनातन धर्म के लिए सुभाषितानी नामक उद्धृत से लिए गए हैं और हमेशा सनातन धर्म का उद्देश्य रहता है कि सभी लोगों को सत्य के मार्ग पे चलाना, सत्य के धर्म पे चलना और सत्य का अनुसरण करवाना। तो इसी विषय पे आज की सूक्ति का सबसे पहला चरण है कि नास्ति विद्या समम चक्षु। विद्या के समान किसी की चक्षु नेत्र नहीं होते हैं, अर्थात विद्या है तो नेत्र हैं। हम अब कोई कहेगा कि भाई नेत्र तो नेत्र होता, आंखें होती हैं और विद्या का उसे क्या मतलब। माना कि आपके सामने कोई अखबार पड़ा है, उसमें लिखा कि भाई आज ये काम करोगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा, लेकिन जब आदमी अनपढ़ है, आदमी को पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके सामने चाहे कितना भी कोई भी अखबार कुछ भी हो, उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आंखें हैं, विद्या है तो आंखें हैं, विद्या नहीं है तो आंखें नहीं हैं। अर्थात आंख मन के दर्पण भी देखो या आपके ज्ञान के चक्षु को खोल के देखो, तो जब तक विद्या नहीं होती है तब तक ज्ञान, तब तक शिक्षा का, जब तक विद्या नहीं होती तब तक आँखों का कोई मतलब नहीं रहता। अर्थात कि विद्या रूपी आँखों से ही इस संसार के सृष्टि को, इस संसार की रचना को, इस संसार के विज्ञान को, इस संसार के पूरे ब्रह्मांड को विद्या के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। दूसरा है नास्ति विद्या, नास्ति सत्यम समम तपम, यानी सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। बिल्कुल निसंदेह सही बात है कि जब हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, उन्होंने इतने तपस्या करके ही सत्य के मार्ग पर चले, चाहे सत्यवादी युधिष्ठिर हों, उन्होंने इतना तप किया, इतना परिश्रम किया, इतने किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए धर्म के सत्य के मार्ग पर चल के कि उनको कठिन से कठिन परीक्षा देनी पड़ी। अर्थात एक तपस्या के समान जो है ये आपकी ये सत्य पे चलने के बराबर है। यहाँ पे बार बार परीक्षा आती हैं। अगर आप सही जिस प्रकार से तपस्या सफल होती है, अगर उसका उसको सही ढंग से निवारण किया जाए तो वैसे ही सत्य भी है। सत्य पर सही ढंग से पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास से चला जाए तभी तपस्या का फल मिलता है। तीसरा है नास्ति रागम सबम दुखम। राग का मतलब होता आसक्ति, प्रेम, अनुराग।
यानी जब तक हम किसी के प्रति आसक्ति रखेंगे, किसी के प्रति, रुपयों के प्रति, पैसों के प्रति, धन के प्रति, दौलत के प्रति, अपने पद के प्रति अगर हम आसक्त हैं, अगर हम उससे प्रेम करते हैं, तो हमें दुख होगा। दुख कब होगा? जब वह हमारे से रुपये खो जाएंगे, जब हमसे वह प्रतिष्ठा छीन ली जाएगी, जब हमसे वो चीज़ें छीन ली जाएंगी, तो हमें सबसे ज़्यादा दुख होगा। अर्थात जब हमारे पास आसक्ति है, किसी के प्रति पाने की आसक्ति है, तभी जाके हम, और वो अगर हमसे छूट जाता है तो हमें दुख होता है। और इसलिए आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। नास्ति त्यागम समम सुखम। अगर हमने त्याग कर दिया, आज हमें पद भी नहीं चाहिए, हमें पद ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आज हम जो है उसको, हमें कोई सब सुख ही सुख है। जब जाने का गम, जाने का दुख है ही नहीं, तो हमारे लिए तो सब कुछ बराबर है। इसलिए त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। कृपया कहने का अर्थ यह है कि हम सत्य के मार्ग पे चलें, और सत्य के साथ ही, और विद्या के समान आँखें विद्यावान बने। ज़्यादा न कहते हुए आप कृपया वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। और नमस्कार, राय सिंह भंडारी की तरफ से आपको नमस्कार।